Hello, guys and girls. ये प्रतीक विनय नेवे दिस साइड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू निश्चय बैच. हमने निश्चय लिया है टैक्स को एकदम जबरदस्त वे से करने का. वी आर डिटरमाइंड टू डू जीएसटी एंड इनकम टैक्स इन बेस्ट वे फॉर योर कमिंग एग्जाम्स. तो कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? लेट मी नो. आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon, because you know this learning means always something valuable. This learnings ये प्रतीक ने वे टैक्स क्लासेस always something valuable. चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग विद टाइम ऑफ सप्लाई. यस, टाइम ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया था अब तक सेक्शन 12, सेक्शन 13. सेक्शन 12 यू नो इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 13 you know is time of supply of services. Okay, subsection 1, subsection 2, 3, 4, 5, 6. 1 introduction, 2 forward charge mechanism, 3 reverse charge mechanism, 4 vouchers, 5 residuary, and lastly our 6, which is additional consideration by way of interest, late fees, penalty, etc. ये सब अपने subsections है. We have done guys subsection 2, section 12 2 एंड 13 2 ये किया है. एंड कहाँ से स्टार्ट करना है सर? सर स्टार्ट करना है फ्रॉम प्रोवाइजो टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. बड़ी मजेदार प्रोवाइजो है. पे अटेंशन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोवाइजो गाइस, पे अटेंशन. ओके, क्या प्रोवाइजो है? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोवाइजो? पे अटेंशन. देखो बढ़िया प्रोवाइजो है, बट एग्जैक्टली क्या है अब देखना है. ओके, ये देखो पेटी एडवांस, उसको नाम दिया है पेटी एडवांस. ओके, आज से थोड़ा सा हम वे ऑफ लर्निंग मॉडिफाई करेंगे. सर क्या मॉडिफाई करेंगे? आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोविजंस. दे आर देयर इन द नोटबुक. ओके, I have already made wonderful notebook for you. They are there in the notebook. सब detailed explanation के बाद guys you will complete your notebook after the session. चलेगा? Do you promise to maintain the notebook? Yes sir. We have been maintaining very well and we will continue maintaining that. Yes. तो कैसे करना है आपको? How you have to go ahead with it? You can pause the video, complete the notebook. सेकेंडली इस एंटायर क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको क्या करूंगा? नोटबुक की सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा. राइट? तो गाइज दोज हु हैव नॉट येट एनरोल्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, गो अहेड. इस यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक. ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों. ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड यस बी द पार्ट ऑफ दिस बैच. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, उसी बैच में आपको मिल जाएंगे नोट्स एंड ऑल द थिंग्स. ओके, तो प्लीज बी पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप. नीचे आपको लिंक किया है. चेक गाइस, 13.2 का प्रोवाइजो बढ़िया है. सपोज आपको एक एयरटेल का बिल आता है. ओके, आपने पोस्टपेड कनेक्शन लिया है एयरटेल का और आपको एयरटेल का बिल आ गया 5825. आपको कितना बिल आया? 5825 रुपीज आपको बिल आया. कब आया बिल? 1 अक्टूबर को आपको बिल आया 585. एग्रीड गाइस? अब 1 अक्टूबर को आपको बिल आया फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. ओके, एंड आपने क्या किया? आप भूल गए एग्जैक्टली बिल अमाउंट कितनी थी, तो आपने क्या किया? आपने 6000 पे किए. अगेन आपने कितने पे किए? आपने 6000 रुपए पे किए. तो सर आपने 175 एक्स्ट्रा पे किए. डू यू एग्री विथ मी कि आपने 175 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए? ऑफ कोर्स. अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ये आपके नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाएगी. एग्री करते हो मुझसे? दैट इज 175 विल बी एडजस्ट नेक्स्ट बिल. यस, बट थोड़ा एयरटेल के एंगल से सोचो. Think from the supplier's angle. Supplier has received 175 rupees in advance.
मानते हो कि नहीं? सप्लायर हैज रिसीव्ड ₹175 इन एडवांस. मेरा सवाल आपसे है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई गाइस फॉर दिस 175? तो हम सपोज एग्जैक्ट प्रोविजंस फॉलो करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier. तो उस हिसाब से फॉर दिस 175 द टाइम ऑफ सप्लाई शुड बी 7th October. एकदम बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट ज्ञानेश्वर, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइजो डाला है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 को प्रोवाइजो डाला है. जब पेटी एडवांस मिलता है, पेटी मतलब स्मॉल, पेटी मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब अप टू ₹1000. ओके, एक इनवॉइस के अगेंस्ट 1000 तक जब एडवांस मिलता है तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दैट इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इन. अगेन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दैट इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इनवॉइस. तो मुझे बोलो ये 175 रुपी एडजस्ट कब होंगे? ये 175 एडजस्ट होंगे इन द नेक्स्ट बिल. तो नेक्स्ट इनवॉइस कब निकलेगा सर? नेक्स्ट इनवॉइस निकलेगा 1 नवंबर को. तो गाइज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस 175 रुपीज कैन बी टेकन एज 1 नवंबर. दिस विल बी एट द ऑप्शन ऑफ एयरटेल. अगर एयरटेल कंपनी चाहती है तो यश जी 1 नवंबर कुड बी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस 175 रुपी. समझ में आया? प्रोविजन, प्रोविजन मतलब ये प्रोवाइजो है. तो क्या ये प्रोवाइजो समझ में आया? ऐसा क्यों सर? चेक बोलो. जब आपको बिल आया, जब आपको बिल आया 5825, तब आपने 6000 रुपये पे किए. तो क्या आपका इंटेंशन था 175 रुपये एडवांस देने का? पॉजिटिव इंटेंशन टू गिव 175 इज एडवांस. एक्चुअली आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन था आपका कन्वीनियंस. आप एग्जैक्ट अमाउंट भूल गए थे, इसलिए आपने क्या किया? 6000 रुपये दे दिए. तो दोस्तों आपके कन्वीनियंस के लिए एयरटेल कंपनी का इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है when there is an advance up to rupees, yes guys, when there is an advance up to ₹1000, then time of supply at the option of supplier will be date of issue of invoice in which such advance will be adjusted. You understand? सबको समझ में आ गया? Yes sir, we have understood. कौन सा ऑब्लिगेशन बोल? आई एम नॉट गेटिंग विच ऑब्लिगेशन यू. बट अभी स्टेप वाइज जाते हैं. 5825 रुपीज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एज पर सेक्शन 13. So it will be date of issue of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier. Yes sir, 5825 के लिए समझ में आया. 175 रुपीज के लिए हम 13 टू अप्लाई करते तो 7th October आ जाता. यस सर, बट 7th October नहीं होगा. टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा 1 November. डू यू एग्री? इट विल बी 1 November. दैट इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. यस और नो? जब आप अक्टूबर का बिल 1 November को निकालोगे तो 1 November will be time of supply for this 100. Yes ji, I hope you have understood, and all my lovely students across India, have you understood? मुझे पता है कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, गुजरात से है, कोई राजस्थान. I am quite sure guys, and many of you from South India. जो लोग भारत भर से प्यार देते हो ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. ओके, अब ये जो प्रोवाइजो है, यस, कोई पुणे से भी है, कोई कोलकाता से. क्या बात है, क्या बात है. ऐसा लगता है कि हाय हेलो हर लँग्वेज में सी. राईट? कसं काय पुणे हे तर म्हणू शकतो. ओके, केम छो मजामा गुजरातीમાં बोल सकते थोड़ा थोड़ा. बट
no other language, you know. Vadakkam in south, can say. Chalo. Now above proviso applies when excess amount is up to ₹1000. अगर 1000 रुपए के आगे गया ना गाइज, अगर 1000 रुपए के आगे गया ना तो ये प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा. यस, चलो, ग्रेट ग्रेट. आदित्य जी भी है. आदित्य, यस. आदित्य इज सेइंग माझा अटेम्प्ट नोव्हेंबर 24 मध्ये आहे, पण मी आत्तापासून तुमचे लेक्चर बघायला चालू केले, सुरुवात केली. वंडरफुल आदित्य. So those who did not understand, let me translate that his exam is in November 24, but is watching the lectures from right now. That is the spirit, guys. These lectures are 100% applicable for May 24 as well as November 24. कि आपको पता है what happens, the Finance Act remains same for May 24 and November 24. Wonderful. अब देखो इसका क्वेश्चन देखो. चलो चलो क्वेश्चन देखो. आपके जीएसटी के बुक में इसका क्वेश्चन देख लो. कहाँ पे क्वेश्चन? 11th क्वेश्चन. ध्यान दो. 11th क्वेश्चन. भारती एयरटेल लिमिटेड registered person provides following information in request of its regular customer Messrs Ahuja Continental Private Limited. Okay. Supply of telephone services for the month of October. Okay, for the month of October, जो भी है मुझे नहीं पता 2020. For the month of October, okay, when the bill was raised on 1st November is 4,500. Date of invoice, guys, date of invoice on 1st November is 4,500, of course, and invoice is of 4,500. Date of receipt of payment, when Bharti Airtel received the payment 18th November and that payment was of 5,000. So सवाल ये है कि what is the time of supply of the excess payment. तो मुझे बोलो excess payment कितने का है? Excess payment is of how much? Excess payment is of ₹500. Wonderful. तो इस 500 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो 18 नवंबर तो नहीं होगा, because at the option of Bharti Airtel they can push time of supply of this 500 rupees. They can push time of supply of this 500 rupees, okay, on the next date of issue of invoice. So what's the next date of issue of invoice? So next date of issue of invoice, guys, is 1st December. Wonderful, wonderful. I can see all students answering very enthusiastic. क्या बात है. अब देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब प्रेजेंटेशन वाइज भी परफेक्ट होना है. अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी मेरी आधी आपकी. हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माइन, हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बस. सर आधी हमारी कैसे? ऑब्वियसली हैव टू प्रेजेंट इट द नोटबुक कंपल्सरीली. चलो आदित्य जी आगे बढ़ते. देखो यहां पे मिलेगा आपको नोटबुक में प्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन नंबर, यस आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 11 पेज 549. पेज नंबर अलग होगा, आई डोंट नो. पेज 560. क्वेश्चन नंबर 11 चेक. क्या लिखेंगे? एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017. ओके, वेयर एन एक्सेस इज अप टू 1000 in case of services, then time of supply for such excess amount, time of supply for such excess amount shall be date of issue of invoice in which such excess amount shall be adjusted. Agreed? All of you agreed? Comma at the option of supplier. ये सब होगा at the option of supplier. सप्लायर को चाहिए इमीडिएटली टैक्स पे करना 18 नवंबर को, वो पे कर सकता है. ओके, लेकिन क्या चाहिए हमें? वी वांट टू एक्सटेंड, राइट.
तो यूजुअली किसी को भी टाइम ऑफ सप्लाई डिले करना अच्छा लगेगा. तो इन गिवन केस भारती एयरटेल लिमिटेड raised invoice of 4,500 against which they received rupees 5,000. That is an excess of rupees 500 against an invoice. मानते हो? Excess of rupees 500 against an invoice. Now, since the excess amount is not exceeding 1,000, time of supply at the option of Bharti Airtel Limited shall be 1st December being the date of issue of subsequent invoice in which the advance shall be adjusted. Any doubt guys? कोई doubt? कोई संदेह? कोई शंका? No sir, we have understood it. मुझे ही एक डाउट पूछता हूं आपको. Let me ask you one doubt. अगर इस केस में एडवांस 1,000 नहीं होता, 1,500 होता तो, if advance was not 1,000, if advance was 1,500, then guys for entire 1,500 time of supply would have been 18th November. तो उस केस में proviso will not apply. Agreed? In that case guys, proviso will not apply. For proviso to apply, advance amount should not exceed dash. For proviso to apply, advance amount should not exceed 1,000. Did you understand? Shall we go ahead? समझा कि नहीं सबको? Yes or no? Yes. एक ही बोलता हूं कि प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा. यश जी, I'll just say that if advance exceeds 1,000, then proviso will not. Yes sir, wonderful, wonderful. Now let's go to section. Which section now? Which section now? Now guys, let's go to section 12 subsection 3. What is section 12 subsection? So section 12 subsection 3 is time of supply of goods under reverse charge. Again, time of supply of goods under reverse charge. Here 12.3. Are you with me? Are you there in 12.3? Yes sir, we are there in 12. So of course आप बाद में वीडियो पॉज करके नाइसली नोटबुक कंप्लीट करने वाले हो. ओके, आई विल टेक गारंटी ऑफ योर सक्सेस इफ यू कंप्लीट द नोटबुक. तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं ना, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए. तो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? सिंपल. अब मुझे सोचना है फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव. Guys, now I have to think from perspective of, yes, I have to now think from perspective of recipient of supply. मानते हो? Yes, I have to think from perspective of recipient of supply. तो recipient of supply ने goods कब receive किए हैं? तो guys, time of supply is date of receipt of goods. Yes. Or it is the date of making payment. When will recipient of supply make payment to supplier? वो date important बन जाता है. And lastly guys, the date immediately following 30 days from the date of invoice. Date immediately following 30 days from the date of invoice. समझ में आया? 3 डेट्स है guys. 3 डेट्स है. डेट ऑफ रिसीविंग द गुड्स, डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue. Did you understand all of you? अब सवाल यह है कि डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट. तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए?
ओके, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? तो when you pass the entry of making payment in your books or the date when your bank account gets debited, आपका बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है, मानते हो कि नहीं? योर बैंक अकाउंट इज गोइंग टू गेट डेबिटेड. व्हाई डेबिटेड सर? सिंपल रीजन है व्हाई डेबिटेड. बिकॉज गाइस, व्हाई योर बैंक अकाउंट? सिंपल रीजन है बिकॉज आपके बैंक से पेमेंट हो रहा है ना, your bank account will get debited. Yes, getting it? Correct. So check. अब देखते हैं दोस्तों का एग्जाम्पल. लेट्स सी एग्जाम्पल फॉर दिस. डोंट वरी, कोई भी विदाउट एग्जाम्पल तो नहीं होगी. तो एग्जाम्पल इज कमिंग अप फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 560. Yes, sir. A, a registered person supplied certain goods to G, also a registered person. Wonderful. तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन नहीं है कि आई हैव टू गो टू सबसेक्शन 3. ओके, बट यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अफोरसेड गुड्स इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अफोरसेड गुड्स is liable to be paid on reverse charge basis. That's why we conclude that we have to go to section 12 because goods and subsection 3 because reverse charge. Okay, अब देखो other details. Date of receipt of goods, बहुत important date है. Yes, date on which payment is made and entered in the books of accounts by G, G मतलब recipient of supply, and the date when the payment is debited in his bank account. अब इन दोनों में से कौन सी डेट पिकअप करेंगे? इन दोनों में से वो डेट पिकअप करेंगे whichever is earlier. So what is earlier? 22/12 is earlier. Yes. And lastly guys, date of issue of invoice. 31st day देखना है from the date of issue of invoice. I have to see date immediately following 30 days from date of issue of invoice. Now date immediately following 30 days, 31st day. So find 31st day from 20 November. Okay, so 20 November, नवंबर के 10 दिन बचे हैं, दिसंबर के 20 दिन बचे हैं, तो हो गए 30 days on 20 December. So guys, 31st day is 21st December. Agreed? Yes or no? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस विल बी whichever is earliest. So guys, it's going to be 21st of December. नहीं, 21st December नहीं होगा क्योंकि whichever is earliest क्या है? अर्लीस्ट है 26 नवंबर. guys, 26 November will be time of supply of goods in. Agreed? Yes sir, absolutely. check. तो कैसे प्रेजेंटेशन होगा? एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 of CGST Act, time of supply of goods under reverse charge mechanism, that is where recipient of supply is liable to pay GST, shall be earlier of the following. Agreed? A, date of receipt of goods, or B, date of making payment by recipient of supply to the supplier, or date immediately following 30 days from the date of invoice. Okay, तो अपने डेट्स निकल के आए 26 नवंबर और 22nd दिसंबर और 21st December, whichever is earlier. So guys and girls, ladies and gentlemen,
time of supply will be 26 November. Do you agree with this? Yes or no? Yes sir, very good. So I have given you enough time na, to pause the window and to complete the solution. Yes, Yash is asking, why will recipient of supply pay the tax? It is liability of supplier to pay, right? So, Yash, there is something called as reverse charge mechanism. In notified cases, yes, in notified cases, liability of recipient of supply to pay GST. Section 9, subsection 3. Section 9, subsection 4. Okay, liability of recipient of supply to pay GST under reverse charge. Notified cases. Agreed? Yes, तो जब तक केस नोटिफाई नहीं की है तब तक फॉरवर्ड चार्ज ही रहता है, बट इन नोटिफाइड केसेस इट गोइंग टू बी रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. वंडरफुल, वेरी गुड. ऐसे ही सोचो. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी आंसर इन अबव केस? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर क्या होता? इफ गुड्स आर रिसीव्ड बाय जी on 26/12 instead of 26/11. 26/12 को गुड्स मिलते तो 26/12 और द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट दैट इज 22/12 और द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस दैट इज 21/12, whichever is earliest. So guys, wonderful. Time of supply will be 21/12. तो आई होप ये बहुत ही सिंपल था आपके लिए. दिस वॉज एब्सोल्यूट सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू. यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड. अब आगे बढ़ते दो. लेट्स गो अहेड. 12(2) देख लिया, मतलब सबका सबसेक्शन 2 देख लिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. सबसेक्शन 3 में है, 3 में 12(3) देख लिया. अब क्या देखना है? अब देखना है दोस्तों 13. कैन यू टेल मी व्हाट इज 13? 13 मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. 3 मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. शैल वी चेक 13? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज. लेट्स चेक 13(3). टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज under reverse charge mechanism. So it will be earlier of 2. Goods में था earlier of 3, यहाँ पे earlier of 2. दो ही डेट्स देखने हैं. As a recipient of supply मैंने पेमेंट कब किया? So guys, that is date of making payment by recipient of supply to the supplier. Agreed? एक डेट वो है. Second date, what is the second date? Or it is date immediately following. यहाँ पे है 60. Date immediately following is from the date of. तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई जब पेमेंट करता है वो डेट, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई जब पेमेंट करता है वो डेट, या फिर गवर्नमेंट वेट करेगी टिल 60 days फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस. बट 60 days में भी पेमेंट नहीं हुआ, देन 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इन. दैट्स व्हाई गाइस व्हिचएवर इज अर्लियर. मानते हो? एज अ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई मैंने सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है. मैंने इंपोर्ट किया कुछ सर्विस जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है. ओके, तो मैं जब पेमेंट करूंगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. बट मैंने पेमेंट ही नहीं किया तो 60 days में, तो गवर्नमेंट आप जब पेमेंट करना तब आप करना, वी विल नॉट वेट. वी वांट फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. यस, 61st है यहाँ पे. गुड्स के केस में
दोस्तों गुड्स के केस में इट इज 30, एग्रीड। ये सर्विसेज है ना, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है, एग्रीड, यस। एंड डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑलरेडी आपको पता है, तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट आपने पहले पढ़ा है, वही कंटिन्यू, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, क्योंकि क्या है ना, आपने सपोज डायरेक्टली बैंक से एनईएफटी या फिर आपने आरटीजीएस किया या या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए, तो बैंक में एंट्री पहले होगी, तो बैंक में डेबिट पहले होगा, बाद में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होगा। बट आपने चेक दिया, ओके, आपने चेक दिया, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले एंट्री होगी, बाद में बैंक में होगी, एग्रीड। इसलिए क्या बोला है गवर्नमेंट ने, इज अर्लियर। चलो, आई थिंक यश जी यू आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन। यस, अब देखो एग्जाम्पल से आपका ये डाउट सॉल्व हो जाए। ओके, गो टू द एग्जाम्पल्स। चेक क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाओ, गो टू क्वेश्चन नंबर 12। चेक दिस, मिसेस के receives services from non-taxable territory in respect of which tax is liable to be paid on reverse charge basis by her. Underline, tax is liable to be paid on reverse charge basis. समझा? Yes. Further, she provides following information. Date of payment as entered in her books of account means 23rd October. Date on which payment is debited in her bank account 1st November. So guys, her date of making payment is 23rd October. Agreed? Yes sir, because whichever is earlier. And invoice was received on 1st October. अब आपको लेना है 1st October से 61st day. So what is 61st day from October? तो अक्टूबर के 30 डेज जाने दो, फर्स्ट छोड़ दो, अक्टूबर के 30 डेज, नवंबर के 30 डेज, यस सर, तो 61st डे आएगा फर्स्ट। नाउ गाइज यू टेल मी व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यस, इट विल बी 23rd October. एग्रीड। तो अब दोस्तों इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल वे से होगा। एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 of CGST Act 2017, time of supply of services under reverse charge mechanism shall be as under. So it will be earlier of date of making payment by recipient of supply to the supplier, or date immediately following 6 days from the date of invoice. Guys, it will be 23rd October or 1st December, whichever is earlier. Time of supply is going 23rd October. मानते हो? Time of supply is going to, do you agree? Apps. Very good. Go to 13th question. 13th question में भी पूछा है टाइम ऑफ सप्लाई। चेक, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही है क्या, चेक करना। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, assuming that service being supplied is taxable under reverse charge. Supplier of service issues invoice on 4th. कब issues invoice on 4th September. Okay. Payment is made on 20 December, but the date
on which payment is debited in bank account is 22nd December. You have to go for whichever is earlier. So if we think, अगर हम सोचते हैं date of making payment, then it is 20 December. Do you agree that date of making payment is 20 December? Yes, sir. Which is the 61st day from the date of invoice? तो 4th September से कैलकुलेट 61st डे. गवर्नमेंट को उतना ही पेशेंस है, गवर्नमेंट को 60 डेज का ही पेशेंस है. ओके, तो अब सितंबर के रिमेनिंग 26 दिन, अक्टूबर के 31 डेज. तो गाइस 31 ऑफ अक्टूबर, 26 ऑफ सितंबर, तो 57 डेज हो गए टिल 31st अक्टूबर. 3 दिन नवंबर के लगने वाले, तो वॉन्ट इट बी 4th नवंबर? मेरे हिसाब से आएगा 4th नवंबर. चेक. 4th नवंबर इज दैट 61st डे. तो गवर्नमेंट टाइम ऑफ सप्लाई कब आइडेंटिफाई करेगी? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 4th ऑफ नवंबर. मानते हो? ये देखो 20 दिसंबर और 4th नवंबर, whichever is earlier, guys, time of supply will be 4th of November. Yes, very good, very good. कैसे लिखा है? Date immediately following 60th day. Now date immediately following 60th day मतलब वो आएगा 61st डे. ओके, और गुड्स के केस में डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, वो आएगा 31st. एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस. पॉज कर सकोगे एंड पॉज करके लिख सको? एब्सोल्यूट. हम तो इतने टेक सेवी लोग हैं, हम तो भी कर सकते. राइट, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं प्रोवाइजो. प्रोवाइजो भी है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में. क्या है? प्रोवाइजो भी है. ओके, अब देखते क्या है प्रोवाइजो. एज्यूम एक कंपनी फॉरेन में है, उस फॉरेन कंपनी से इंडिया में जो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई है, ओके, उसको सर्विस मिला है. इंडिया में जो एंटिटी मिला है. एग्रीड. दोनों एंटिटीज कैसे है? तो दोनों एंटिटीज है एसोसिएटेड. ए में एसोसिएटेड एंटिटी. एसोसिएटेड एंटिटीज मतलब दोनों में कुछ है, एसोसिएशन है, नाता है, संबंध है. ओके, so where is this associated entity defined? So it is defined in section 92A of Income Tax Act. Okay, तो उसमें क्या क्या आता है? When one company holds in another 26% or more of shares, so shareholding 26% or more, then loan given by one to another, okay, is 51% or more of another assets. आपको यह भी जानना एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको यह भी जानना एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये समझना है फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी दोनों इसमें इन्वॉल्व्ड है एंड दे आर एसोसिएटेड. इंडियन कंपनी गेटिंग द सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज गेटिंग द सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटिटी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. तो यस, रिवर्स चार्ज तो आने वाला है क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है. सप्लायर जो है वो तो इंडिया के बाहर बैठा है, तो वो तो जीएसटी नहीं पे कर सकता इंडियन गवर्नमेंट को, तो रिवर्स चार्ज तो आने वाला है. बट दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइजो डाला गया है. गवर्नमेंट बोलती है कि प्रोविजन में आपने क्या किया? सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के प्रोविजन में आपने क्या किया?
प्रोविजन में आपने बोला डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, बट गवर्नमेंट यहां पे बोलती है हमें वॉइस पे, वी डोंट ट्रस्ट, अगेन वी डोंट ट्रस्ट व्हाट, वी डोंट ट्रस्ट invoice. Why we don't trust invoice? Because these both are associated and तो हमें invoice पे trust नहीं है. That's why guys, time of supply is date of make invoice, sorry invoice पे तो भरोसा नहीं है, so it is date of making payment by recipient of supply to supplier. रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई सप्लायर को पेमेंट कब करता है वो देखना है, वो कंपेयर करना है विथ डेट ऑफ एंट्री. डेट ऑफ एंट्री ऑफ व्हाट? डेट ऑफ एंट्री ऑफ एक्सपेंस, ओके, और यू कैन से डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसीविंग सर्विस इन द बुक्स ऑफ सप्लाई. रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने कब ये सर्विस बुक्स में एक्नॉलेज किया. इन शॉर्ट वो क्या करेगा, अपने बुक्स में वो डेबिट डालेगा ना, ये एक्सपेंस को डेबिट डालेगा, तो डेट व्हेन ही डेबिट्स दिस एक्सपेंसेस इन हिज बुक्स. समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे गाइस इनवॉइस से लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट ऑफ ये देखना. एग्रीड? दिस बिकम्स योर टाइम ऑफ सप्लाई. यस सर, वंडरफुल वंडरफुल. एग्जाम्पल देखो, कहाँ पे गया एग्जाम्पल, है ना, कहाँ पे जाए? क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाओ, एकदम ध्यान से देखना. आपने ऑब्जर्व किया होगा अभी तक जो भी हमने कवर किया है, हर सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो का एग्जाम्पल होता ही है. देयर इज वन एग्जाम्पल ऑलवेज. चेक. के लिमिटेड यूएस कंपनी ईमेल इन्फॉर्मिंग इट्स एसोसिएटेड कंपनी एबीसी लिमिटेड. तो के लिमिटेड कहां पे है? यूएस. दे हैव इश्यूड ईमेल टू इट्स एसोसिएटेड कंपनी एबीसी लिमिटेड ऑफ कॉस्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट. ओके, ये कब ईमेल डाला है? इममटेरियल है, तो ये डेट इममटेरियल है. तो यूट्यूब पे देख रहे, सोच रहे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? भाई मिलेंगे बहन जी, सबको मिलेंगे. यू प्लीज ज्वाइन बैच व्हाट्सएप ग्रुप, एब्सोल्यूट ऑफ कॉस्ट है ये इनिशिएटिव, तो प्लीज ज्वाइन बैच व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन इस यूट्यूब के लिंक में नहीं, लिंक आपको इस यूट्यूब के वीडियो के राइट. और जो लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो बता दो भाई कमेंट्स में, आर यू लाइकिंग दिस सीरीज? इस सीरीज 200 घंटों के लेक्चर्स विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी एंड इनकम टैक्स, 50-50 मार्क्स, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. मेन बैच है ये, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. ओके. एबीसी लिमिटेड ट्रांसफर्स द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ द यूएस कंपनी. कब? 3 अक्टूबर को. 3 अक्टूबर को इन शॉर्ट पेमेंट किया. यस सर, 3 अक्टूबर को. एंड येट देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो बाद में एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में. अभी के लिए मुझे बोलो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस? यस, टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 3 अक्टूबर. वंडरफुल ज्ञानेश्वर, वेरी गुड. तो देखो इट इज 3 अक्टूबर because it is earlier, this is the date of making payment and this is earlier than date of entry in the books of account. Yes sir, 3 अक्टूबर. देखो लिखना कैसे है,
as per proviso, isn't it a proviso to section 13(p) of CGST Act, where any service is received from whom? From associated enterprise located outside India. सब important points डालो इसमें. Then time of supply shall be earlier of, वो तो पता है आपको, date of making payment by recipient of supply to supplier, or date of entry of expense in the books of accounts of recipient of supply. So of course, given case, time of supply shall be 3rd October being date of, as it is earlier than date of entry. Did you all follow this? क्या सबको समझ में आ गया? पक्का 100%? एब्सोल्युटली. आगे बढ़ेंगे क्या? सबसेक्शन 4 देखेंगे क्या? 1 देख लिया इंट्रोडक्शन, 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तब सबका टाइम ऑफ सप्लाई बोल. 12 is time of supply of goods, 13 is time of supply of services. अब देखो वाउचर्स, मजा आएगा आपको. वाउचर्स देखो, आपने हमेशा, ऐसा नहीं हुआ है कि आपने हमेशा डायरेक्टली गुड्स ही परचेस किए हैं या सर्विसेज ही लिए. कभी कभी आपने वाउचर्स भी परचेस. कैसे, कब सर? देखो, कल आपको आपके दोस्त को गिफ्ट देना है. ओके, यू हैव टू गिफ्ट द फ्रेंड. फ्रेंड एक ऐसा वर्ड है ना, आप इमेजिन करो कौन है आपका फ्रेंड. आपकी दैट आई लीव ऑन यू. उस स्पेशल फ्रेंड का बर्थडे है और आपको गिफ्ट देना है. चलो चलो चलो, ख्यालों से बाहर आ जाओ, जीएसटी में ध्यान लगाओ. ओके, आपको क्या करना है? गिफ्ट देना है. आप कंफ्यूज तो क्या गिफ्ट देना है, तो आप चले गए शॉपर स्टॉप. ओके, 5,000 रुपये आपका बजट है, बट आपका टाइम का बजट 10 मिनट. तो 10 मिनट में आप गिफ्ट सिलेक्ट नहीं, और आपको बर्थडे की पार्टी को लेट हो रहा है. तो आपने क्या किया? शॉपर स्टॉप नाम का डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पे आपने काउंटर पे बोला गिव मी वाउचर्स ऑफ 5,000. तो गाइस एंड गर्ल्स and ladies and gentlemen, tell me, what has Shopper Stop sold? Has Shopper Stop sold goods today, or has Shopper Stop sold vouchers? So Shopper Stop of course has sold me vouchers. Okay, वो vouchers आप देने वाले हो आपके दोस्त को, एंड आपका दोस्त, आपकी दोस्त उस शॉपर स्टॉप में जाके बाद में वो वाउचर्स करने वाला है रिडीम. रिडीम मतलब वाउचर्स के अगेंस्ट कुछ परचेस होगा. क्या परचेस होगा पता नहीं, क्योंकि शॉपर स्टॉप में कपड़े बेचे जाते हैं, पर्स बेची जाती है, टैग बेचे जाते हैं, क्या आई डोंट नो व्हाट नॉट, मेकअप का सामान बेचा जाता है. तो वी डोंट नो. तो इन शॉर्ट गाइस, is supply identifiable here or not identifiable? Vouchers जब आपको दिए गए, supply is identifiable or not identifiable? बोलो. So of course sir, in this case supply is not identifiable. जब vouchers issue किए तो supply identifiable नहीं है. Shopper Stop does not know what they have sold. Agree करते हो कि नहीं? Shopper Stop does not know what they have sold. आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. मुझे मेरे मॉम डैड को उनकी एनिवर्सरी एक अच्छा सा डिनर गिफ्ट करना है. डिनर सेट नहीं, डिनर 5 स्टार में डिनर गिफ्ट करना है. ओके, नाउ आई डोंट नो बिल कितना आएगा, मुझे नहीं पता बिल कितना. तो मैंने क्या किया, XYZ होटल में गया और मैंने बोला गिव मी वाउचर ऑफ 10,000 रुपीज, and I gifted it to my mom and dad.
So now guys, what has the restaurant told me? Has restaurant given me services or has restaurant sold me vouchers? तो आज तो रेस्टोरेंट ने मुझे वाउचर्स दिए, एग्री करते हो कि नहीं? रेस्टोरेंट हैज गिवन मी वाउचर्स. यस, वाउचर्स वर्थ 10,000 आर टेकन फ्रॉम रेस्टोरेंट. मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा फिक्स है मुझे डिनर ही गिफ्ट करना है, ओके, एंड दोज वाउचर्स आर ऑफ अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट. So does restaurant know that these vouchers will be redeemed against what? ये vouchers को किन सर्विसेज अगेंस्ट का क्या रेस्टोरेंट को पता है? यस, रेस्टोरेंट नोज दैट दिस विल बी रिडीम्ड अगेंस्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज. यस, डिनर लंच जो भी है, इट विल बी रिडीम्ड अगेंस्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज. So guys, can I say that in this case supply is identifiable at time of issue of voucher? In this case supply is identifiable at time of issue of voucher. Yes, समझ में आया कि नहीं? So guys, when supply is identifiable at time of voucher, then government says time of supply is date of issue of voucher. Time of supply Sachin ji is date of issue of voucher. समझ में आया? And when supply is not identifiable, time of supply is, yes, Virender ji, it is date of redemption of voucher. I hope Saili ji you understand. Of course. Nidhi, clear. देखो अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, बेझिझक एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. इमेजिका का वाउचर दिया. एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछा है, इमेजिका का वाउचर दिया तो वाउचर अब आपको देखना पड़ेगा कि इमेजिका का जो वाउचर दिया है, इमेजिका, लेट मी टेल यू गाइस, इज एन अम्यूजमेंट पार्क. तो वो रिडीम किन चीजों के अगेंस्ट होता है वो देखना पड़ेगा. इफ इट इज रिडीमेबल ओनली अगेंस्ट एंट्री to the Imagicas amusement park, then we can say supply is identifiable. Then time of supply will be date of issue of voucher. But Imagica also has a hotel, suppose Imagica also has a hotel, और 2-3 चीजें है Imagica की. Okay, then and if that voucher could be redeemed against any of them, then we can say that supply is not identified. Then time of supply will become of redemption of voucher. तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको चेक करना पड़ेगा वो वाउचर स्पेसिफिकली एक ही चीज के अगेंस्ट रिडीम हो सकता है या मल्टीपल चीजों के अगेंस्ट. अगर मल्टीपल चीजों के अगेंस्ट रिडीम हो सकता है, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर. अगर स्पेसिफिक एक ही चीज के अगेंस्ट रिडीम हो सकता है, देन टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर. समझ में आया कि नहीं? यस सर. गो टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके, आदित्य जी, आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं, बट आपके पास मत क्रेडिट ये मैसेज ना स्टूडेंट पहुंचाना टाइप के लेक्चर्स होते हैं. ओके, चलो, बीच में थोड़ा ये हुआ था, क्या गैप हुआ है? क्यों गैप हुआ है? कि आपके साउथ इंडिया एक कंप्लीट बैच लेने 80 घंटों में फुल जीएसटी खत्म प्रॉपरली. हाँ,
with each and every answer in. तो आपके साथ भी होने वाला है, आपको थोड़ा पेशेंस, सब कुछ इस प्लेलिस्ट में आ जाएगा. K receives vouchers for 10,000 on 11/11 from Raymond's Limited for a woolen suit. So guys, supply is identifiable or not identifiable? Supply is identifiable or not identifiable? Supply is identifiable because it is specifically against woolen suit. So guys, what is the time of supply? So time of supply, date of issue of voucher, that is 11/11 and not 12/12. Agreed? दोस्तों, हाफ हार्टेड एफर्ट्स मत देना, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी देख लेना. ओके, कि हमारा एमसीक्यू का खेल नहीं है. तो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, बाय 12(4), क्योंकि वाउचर्स, ये वाउचर्स गुड्स के लिए है ना, ये वाउचर्स गुड्स के लिए है, इसलिए 12(4). तो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, of GST Act, time of supply of vouchers in case of goods where supply is identifiable at time of voucher shall be date of issue. Agreed? In given case, vouchers issued by Raymond's Limited supplier है, are redeemables specifically against woolen suit, and therefore its time of supply shall be 11/11, being date of such. This absolutely, yes sir, absolutely wonderful. 6th question देख लो. K purchases gift voucher for 10,000 on 11/11 from trader Croma, which deals in variety of products. क्या लगता है आपको, क्रोमा ने जो वाउचर इशू किया है क्या है? Is it against a particular supply or is it against variety of goods? Is supply identifiable or is supply not identifiable? Very good. Supply is not identifiable. The aforesaid voucher is valid for 3 months. ये voucher 3 months के लिए valid है. It is gifted to Mr. Z, who redeems the same on 12/12 against purchase of headphones of JBL. Guys, what is the time of supply? Finally, वो voucher ये कब हुआ? वो वाउचर रिडीम कब हुआ? वो वाउचर हुआ 12/12 को. तो गाइज 12/12 becomes your time of supply. और एक चीज समझनी है, it is redeemed against what? It is redeemed against headphones of JBL. So the rate of GST applicable on headphones as on 12/12 will apply to the value of. समझते हो कि नहीं टाइम ऑफ सप्लाई का इंप्लीकेशन? यस सर. तो लिखोगे कैसे? 12/4 इन्वॉल्व्ड है. ओके, सप्लाई इज अनआइडेंटिफाइबल, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ सच वाउचर. ओके, ट्रेडर क्रोमा 10,000 का वाउचर which could be redeemed against variety of products, and therefore we can say that supply is not identifiable at time of. Therefore time of supply shall be 12/12, being date of redemption of voucher.
the rate of GST applicable to headphones on 12/12, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, that the rate of GST applicable on headphones on 12/12 shall apply as voucher is for it clear to all of you. पक्का, एकदम पक्का से क्लियर हुआ ना? मजामा? चलो आगे बढ़ते दोस्तों. ज्ञानेश्वर जी अभी फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे. मेरे हिसाब से इस समय आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए, बाकी सब बाद में देख. वंडरफुल, आगे बढ़ो. 15th क्वेश्चन देखो, मजा आएगा आपको. 15th क्वेश्चन देखो. XYZ Dry Cleaners Limited issues vouchers of ₹80,000 to K Limited on 22nd November. Agreed? K Limited distributes the vouchers amongst its employees. Shall get it redeemed in time. What is the time of supply of this? अब सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि नॉट आइडेंटिफाइबल है? सप्लाई ऑफ कोर्स आइडेंटिफाइबल है. सप्लाई ऑफ कोर्स आइडेंटिफाइबल है. यस सर, बिकॉज इट्स अ ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज. यस सर. So what is the time of supply? Time of supply is date of, what is date of issue of voucher? 22/11. वंडरफुल वंडरफुल. ये सब लेक्चर्स ऑब्वियसली यूट्यूब पे है. यूट्यूब पे सेशन 1 से है. हमने एक निश्चित बैच की प्लेलिस्ट बनाई है. एग्रीड? प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, ये भी सेशन ऐड हो जाएगा. एटलीस्ट टिल फर्स्ट प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे. राइट? ये अपना 9th सेशन, 9th सेशन. एंड बाद में एक एक्सेल फाइल भी आपके साथ शेयर करूंगा पर कंटेंट ऑफ द सेशन होगा, तो आपको रिवीजन के लिए आसान हो जाए. चलो कैसे लिखना है इसके लिए? एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ऑफ CG एक्ट, time of supply of vouchers in case of services where supply is identifiable at time of issue of voucher shall be the date of issue of such voucher. Okay, in given case XYZ dry cleaners have issued vouchers against dry cleaning services and therefore we can say that supply is identifiable at time of voucher. Therefore, time of supply shall be 22nd November being the date of issue. Guys, here to all of you. Absolutely clear. Next question. 16th question. K Limited is engaged in supply of two different taxable services, namely wellness service and beauty treatment service. It issues vouchers of 10,000 to on so and so date, but the said voucher can be redeemed within 2 months for either of the two aforesaid services or partly for each of the two aforesaid. तो आप बोलो मुझे सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि नॉट आइडेंटिफाइबल है? Is supply identifiable or not identifiable? Yes, supply is not identifiable क्योंकि दो है ना सर्विसेज, दो में से किसी एक सर्विस या दोनों पार्टली, supply is not 100% identified. Guys, what will be the time of supply? Time of supply will be date of
redemption of voucher which is 24/12 and 24 दिसंबर को वो रिडीम किसके अगेंस्ट किया है? ड्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस के अगेंस्ट किया है. तो गाइस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी December. Okay, and the rate of GST as applicable to beauty treatment service will apply the entire value. मानते हो? You agree with? Yes sir. बिल्कुल. पहले आपके सर 100% इंग्लिश बताते थे. Then स्टूडेंट्स ने बोला why only for South India? आप नेशन के तो आपके साथ स्टार्ट किया. बैच बंद. चलो. यस पार्टली आइडेंटिफाई है तो भी नॉट आइडेंटिफाई. वंडरफुल वंडरफुल. एक से ज्यादा आ गए तो नॉट आइडेंटिफाई. तो देख लो 13/4 आएगा. टाइम ऑफ सप्लाई आएगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर. तो टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे आएगा 24/12 being the date of redemption of voucher. Rate of GST applicable for beauty service that too as on 24 December will apply the value of the voucher because voucher is deemed on that date and specifically for क्या कि नहीं. Did you all understand? छोड़ दो यार एग्जाम में एकदम अच्छे से. थैंक यू सो मच ज्ञानेश्वर. आगे बढ़ते. ज्ञानेश्वर जी से फुल टीम थैंक यू बोल. आगे बढ़ते. इतने दिन क्या हम क्लासरूम में बंद थे, चार सामने सो पाते थे. आज क्या हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं. थैंक्स टू यू दैट thousands can learn at a time. Okay, so happy to share my knowledge little bit जो छोटा बहुत knowledge तो आता है. चलो आगे बढ़ते दोस्तों. सबसेक्शन 5 में जा. व्हाट इज सबसेक्शन 5? जब सबसेक्शन 1 तो इंट्रोडक्शन है, 2 फॉरवर्ड चार्ज, 3 रिवर्स चार्ज, 4 वाउचर. जब 2, 3, 4 अप्लाई नहीं हो सकता 5 अप्लाई होगा. इन शॉर्ट गाइस 5 becomes residuary मतलब if you can't apply 2, 3, 4 will apply 5. Here क्या बोल रहे हो? If it is little bit for you, it is for us. क्या सेंटेंस बोला? क्या मैं क्या बढ़िया सेंटेंस नहीं. एक्चुअली मैं आपको बोलता हूँ ऑनेस्टली, जीएसटी या फिर कोई भी टैक्स का नॉलेज है, ओवरऑल दैट नॉलेज अवेलेबल या जो आप पढ़ सकते हो जीएसटी में ओवरऑल वो एक समंदर है, ओशन. तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि मुझे 100% या मुझे 100%, ऐसा कोई भी नहीं बोल. ओके, तो प्रोबेबली व्हाट यू हैव इन योर सिलेबस 10%, आपके सिलेबस में 10%, फाइनल सिलेबस में एक्चुअली 10 and 30 ओवररेटेड कम होगा.
ऑब्वियसली इसके तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का फुल लाइफ आइदर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता है या जीएसटी। ऐसा कम होगा कि दोनों की प्रैक्टिस कर, एग्रीड, या फिर किसी एक चीज स्पेशलाइजेशन, मच नॉलेज टू एक्वायर। तो वेलकम टू सीए कोर्स। ये होने के बाद एक्चुअल ए की पढ़ाई स्टार्ट होगी। मार्क माय वर्ड्स, यू रियली वांट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, द स्टडीज ऑफ ए start after you qualify as a C. Mark my words. मजा आने वाला है आपको, वो तो है, मजा आने वाला है आपको, सच में पढ़ना है तो ये कोर्स आपको बहुत बड़ा स्कोप आगे बढ़ने का लाइफ। ओके, अब देखो, देखो क्या होगा। सपोज जीएसटी डिमांड किया, ऑफिसर ने जीएसटी डिमांड किया, ऑफिसर ने क्या किया, जीएसटी डिमांड किया, आपने पे नहीं किया था, आपने शायद कलेक्ट भी नहीं किया, बट यू आर लायबल टू पे, यू आर लायबल टू कलेक्ट। तो ऑफिसर ने क्या किया, फाइनली जीएसटी डिमांड किया आपसे। ओके, तो आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो ऑफिसर बोलेगा गो टू 5 of section 1213, it will show you the right path. If it is for goods, then 12.5, for services 13.5. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते that I cannot determine time of supply. Can't determine time of supply, go to subsection 5. अगर जीएसटी का रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी, if you are registered under GST and GST filed by you, then time of supply will be due date of filing such return. But in any other case मतलब you are not even, ऐसे केसेस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑन विच तो गवर्नमेंट बोल पे द जीएसटी एंड दैट डेट itself टाइम ऑफ सप्लाई। वन शुड डिनाई पेइंग जीएसटी, they don't know time of, नहीं बोलना है सबसे। Agreed, all of you? Yes or no? मैंने क्या बोला, मैं वो सब लोग चैट में क्या बोला, डायलॉग तो भी है। अब लास्ट सबसेक्शन फॉर सेक्शन 12 एंड दैट लास्ट सबसेक्शन कौन सा है वो सब, क्या है 6 is if someone is late तो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो क्या इंटरेस्ट इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ सप्लाई? यस, गवर्नमेंट ने बोला है इंटरेस्ट ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ, isn't it? इंटरेस्ट शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एसेट वैल्यू, बोला है कि नहीं? यस सर, बोला तो है। तो इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनली जब गुड्स बेचे थे या ओरिजिनली जब सर्विसेज दिए थे तो वैल्यू कम थी और उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई 12 to 13 के अनुसार निकाला था। यस, बट बाद में जाके एज अ सप्लायर मैंने इंटरेस्ट भी रिकवर किया, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू पहले से नहीं बढ़ी हुई थी, वैल्यू बाद में बढ़ गई। गाइस, एज पर सब 6 द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशनल कंसिडरेशन एज इन लेट फी पेनल्टी क्या होगा? इट विल बी द डेट व्हेन सच एडिशनल कंसिडरेशन, क्या होगा वो? डेट ऑफ सच एडिशनल। समझा कि नहीं? ये पैसा आपको कब मिला वो बन जाएगा टाइम ऑफ।
एग्रीड? यस सर। एक सम देखो, तब तक शांति नहीं, सेटिस्फैक्शन। सम देखो, इस पे बेस्ड एक सवाल देखना। कहाँ पे सवाल? ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। साउथ इंडिया में जब बैच लेने गया था, वहां पे ये नोटबुक बना के आया हूँ। ओके, अब ये नोटबुक अपने बैच में एज रेडीमेड बैच। ओके, क्या पूछा है सवाल? एस सप्लाइज गुड्स टू के फॉर 2 लाख। साउथ इंडिया में कहाँ पे गया था? मैं गया था अलवास कॉलेज, अलवास कॉलेज उडुपी, बैंगलोर। आपको तो आई हैव बीन टीचिंग इन साउथ इंडिया लास्ट 8 ईयर, 8 साल। वहाँ पे ट्रेंड कैसा है? 1 डे 1 सब्जेक्ट एंड 2 8 days दे विल कंप्लीट 1 होल। तो अब गया था 50 मार्क्स, तो वो आया खत्म, मतलब 11 days में कंप्लीट इन 80.5 आवर्स, 80 घंटे कंप्लीट, ए टू जेड प्रेजेंटेशन। यस, ओके। देखो, यस, ज्ञानेश्वर नो पैटर्न। 1 मंथ, 1 मंथ बस नहीं, 1 मंथ सब्जेक्ट हो जाता है 100 मार्क्स, 1 से 1.5 सब्जेक्ट। फाउंडेशन हुआ था एक, वो पॉसिबल है। देखो, एस सप्लाइज गुड्स टू के फॉर 2 लाख, बढ़िया है। एस सप्लाइज गुड्स फॉर 2 lakhs on 110 on 1 month credit. It is also specified in the invoice that if recipient fails to make payment within a 1 month, then interest at 2000 shall be charged for every delay of 1 month or part thereof. 2000 रुपए का। देखो कितने का चार्ज होगा नोशनल देखना है, एक्चुअल में क्या हुआ है वो देखना है। के मेक्स पेमेंट ऑफ 2 lakh on 22nd November. Okay. However, in respect of interest, he requests S for complete offer, but S agrees waiving only % of 2000. Consequently, K, the recipient of supply है, makes payment of 1000 as interest on 30 November. Guys, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई होने वाली। एज्यूम 2 लाख ही वैल्यू है, पहले जो सप्लाई हुआ वैल्यू 2 लाख ही है। तो गाइज उस 2 लाख के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? ये गुड्स है ना, सेक्शन 12 के अनुसार सबसेक्शन 2, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर दिस 2 लाख रुपी टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दैट इज 110। मानते हो? यस। यहाँ पे गाइज ये ट्रांजैक्शन खत्म हुआ था, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन खत्म हुआ था। डू यू एग्री? यस सर। बाद में क्या हुआ? वैल्यू बढ़ गई। कैसे बढ़ गई वैल्यू? 1000 रुपये वैल्यू बढ़ गई, के लिए आएगा 12/6 और 1000 एडिशनल इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ डेट ऑफ कब हुआ है? 13। मानते हो? डू यू एग्री? यश, डू यू एग्री? आदित्य, डू यू एग्री? ज्ञानेश्वर, वही पूछा आपको कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट।
दो टाइम ऑफ सप्लाई आएंगे। देखो 2 लाख के लिए 1 अक्टूबर, यस सर, 2 लाख के लिए एज पर 12(2) एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी भी बन गया है पार्ट ऑफ वैल्यू, बिकॉज ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड्स इन के अनुसार 1000 रुपये वैल्यू 2,01,000 एसेसेबल वैल्यू हो गई है, बट उस 2,01,000 में से 2 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आ गया। अब 1,000 का टाइम ऑफ सप्लाई एज पर 12/6 डेट ऑफ ऑफसेट पेमेंट, दैट इज क्या ये टॉपिक सबको टाइम ऑफ सप्लाई? गाइस माय प्रॉमिस टू इज Jan 31 तक आपको हर एक टॉपिक ओके एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटेंसिटी और चीजें फेब में रिविजन कर, मार्च में मेरे साथ रिविजन करना, फेब में से मार्च में अप्रैल में 100 मार्क्स की टेस्ट देना एंड मई में जाके बहुत अच्छा स्कोर करके टैक्स का पेपर क्लियर। गाइस इसी पास के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके नेक्स्ट सेशन में टैक्स क्रेडिट, अभी तक क्या क्या किया? अभी तक इंट्रोडक्शन किया, 9 लेवा एंड कलेक्शन वैल्यू, सेक्शन 1230 टाइम ऑफ एग्रीड। किसी ने इसी से स्टार्ट किया है, पहले वाले 8 के सब लिस्ट बनी हुई, these are the details and batch। ओके टेस्ट लर्निंग, ये प्रतीक टेस्ट लर्निंग का ऐप है हमारा। तो आपको पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप go to the description of this, join the WhatsApp group of niche batch। when you join that, check the description, आपको जब दैट फॉर्म आपको ऐप की लिंक आएगी, डाउनलोड द ऐप, आपको एग्रीड। ये बैच हमारी 31 जैन तक लगभग घंटों की बैच होगी। ओके ये ऑनलाइन लाइव आप प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे अनलिमिटेड। ओके एंड बाकी तो गाइस थैंक यू वेरी मच। I would say keep studying, happy, and I would always say that keep consistent daily कुछ, ताकि आप अपने एक दिन बोल के एकदम नजदीक जाना पॉसिबल नहीं, तो हर दिन हमें बोल के थोड़ा थोड़ा हैव टू, यस बूंद बूंद घट भरता है, राइट गाइस, बूंद बूंद घट भर, मंजिल उसको कहाँ मिलेगी? तो अपनी परछाई से। स्पून बाय गाइस, साइनिंग ऑफ। Do subscribe to the channel and चलो मैं क्या बोलता हूँ अभी ज्ञानेश्वर आपको कंप्लीट करना है नोट दैट, हम अभी कल मिलते हैं। टैक्स क्रेडिट बहुत ही इंटेंसिव से आप देखोगे आज का, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव। प्लीज कंप्लीट द नोटबुक, कल मिलते हैं ITC। एग्रीड? नहीं नहीं बुक भेजने नहीं वाला हूँ भाई, आपको पे अपलोड सेशन पॉज करके कंप्लीट करना है बुक, ये बुक एंड में भेजूंगा आपको, बुक एंड में भेज, एंड में भेज, ठीक है?
चलो, बाय बाय बाय। कल का टाइम भी अपडेट करता हूं। अभी आज से लेके 21 तक डेली लेंगे। 22 से थोड़ा ऑल्टरनेट, बट आज से टाइमिंग बता, यही स्ट्रेटेजी। चलो गाइस, बाय।